चलिए, तो फाइनली छत्तीसगढ़ शिक्षक पोस्ट का सेकंड काउंसलिंग लिस्ट मतलब सेकंड वेरिफिकेशन लिस्ट जारी कर दिया गया है। और निश्चित ही जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग ये कट ऑफ रैंक यहाँ पर दिखाया गया है सेकंड सूची के लिए। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि बहुत नीचे तक लोगों को सेकंड काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, वैसा कुछ भी चीजें हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो बेसिकली आगे हम देखने वाले हैं कि ऐसा क्या कारण है कि इतने कम लोगों को बुलाया गया है सेकंड वेरिफिकेशन में। उससे पहले ये देख लेंगे कि कितने कितने लोगों को बुलाया गया है और पूरे कारण को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह हो सकती है या आगे और क्या कुछ संभावना हो सकता है, क्या और दूसरी सूची में और ज्यादा लोग देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले चलिए देखते हैं कि क्या क्या आपके कट ऑफ रैंक जारी किए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अनारक्षित मुक्त का 810 से लेकर 944 सिर्फ 30 लोगों को बुलाया गया। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कितने कितने लोगों को बुलाया गया है। देखिए, जनरल मेल में सिर्फ बुलाया गया है 30 लोगों को, मेल में 30 लोगों को और फीमेल में बुलाया गया है सिर्फ 6 लोगों को। सिर्फ 36 लोगों को बुलाया गया है, 810 और ये बहुत सारे पोस्ट हमको दिखे थे, है ना। अब ऐसा क्यों है, क्या कारण से इतने कम लोगों को बुलाया गया है, उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में तो और भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीजें हमको दिख रही है। ओबीसी मेल में ना एक भी लोगों को नहीं बुलाया गया, मतलब 0 लोगों को बुलाया गया। आप यहाँ पर देख पा रहेंगे ओबीसी मेल में यहाँ पर डेश डला है, मतलब किसी भी रैंक तक के लोगों को ओबीसी, मतलब ये क्या है कि ओबीसी मेल में कोई अपात्र हुए ही नहीं है ना। या तो क्या कारण हो सकता है आगे समझने की कोशिश करेंगे। फीमेल की अगर हम बात करें ना तो सिर्फ 12 लोगों को बुलाया गया है, सिर्फ 12 लोगों को बुलाया गया है ओबीसी फीमेल में। एससी की अगर हम बात करें तो मेल में 5, फीमेल में 10 और एसटी में ही इस तरह से और कुछ और, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। सेकंड सूची में बहुत ही क्यूरियसली इसका वेट कर रहे थे कि उनका अभी नंबर आएगा, लेकिन इतने कम लोगों को देखो 30, 32, 30, 10, 5 लोगों को बुलाना इतने ज्यादा पोस्ट के बावजूद सेकंड सूची के लिए बहुत समझ से परी है ना। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं सारे जो रैंक है उसको डिटेल से। देखिए, जनरल मुक्त की बात करें तो 810 से 944 30 लोग, महिला की बात करें 970 से 1019, ये है 6 महिला बस हैं इसमें, 119 ये कट ऑफ रैंक है ना। भूतपूर्व सैनिक और ये जो भी हैंडीकेप्ड थे उनका अलग से रैंक यहाँ पर दिखाया गया है, वो अपने आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। अनुसूचित जाति की बात करें तो 4223 से 4271, यहाँ सिर्फ 5 मेल आप लोगों को दिखेंगे, है ना, 5 मेल या फीमेल जो भी हो। फीमेल में 2525 से 4583, तो यहाँ पर 10 लगभग फीमेल आप लोगों को दिख जाएगा एससी में, ठीक है। चलिए बात करते हैं सूची जनजाति मतलब एसटी का। तो मुक्त में आप देखेंगे तो 35,921 से 41,000 था। उसके बाद चलिए देखते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग यहाँ पर ओबीसी के ना मेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक भी लोगों को ना उनकी कैटेगरी में नहीं बुलाया गया है, ठीक है। फीमेल में बस आप लोग अगर देखेंगे तो सिर्फ 1728 से 1779 नंबर, मतलब लगभग 12 यहाँ पर 12 यहाँ पर फीमेल बुलाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ। मतलब ओबीसी कैटेगरी के सिर्फ 12 लोगों का चयन हुआ है सेकेंड सूची में, वो भी सिर्फ फीमेल का। मेल का एक भी पर्सन का मतलब एक सिंगल रैंक तक नहीं खिसका है ओबीसी मेल का। ऐसा सिंगल रैंक तक क्यों? क्योंकि जो जनरल वाले जो दिख रहे हैं ना 944, वो तो पूरे जनरल मेल के ही लोग होंगे। ये जो 944 रैंक तक यहाँ पर जो 944 रैंक तक जो 30 लोगों को बुलाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल मेल है, जैसा कि हमने बताया था। क्योंकि यहाँ इस रैंक के आसपास के तो ओबीसी जो थे वो ऑलरेडी अपने कैटेगरी में चयनित हो चुके थे, है ना। 944 तक के लोगों का ऑलरेडी चयन हो चुका था, है ना, वो सब अपने कैटेगरी में चयनित थे। तो 944 तक ना सिर्फ जनरल के कैंडिडेट यहाँ पर 30 लोग हैं। तो यहाँ इस पूरे कट ऑफ रैंक में, इस पूरे लिस्ट में ओबीसी मेल का एक सिंगल पोस्ट या एक सिंगल लोगों को भी नहीं बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या क्या चीजें हो गया, ऐसा कौन सी चीजें हो गई जिसके कारण से सिर्फ इतने कम लोगों को हमको देखने को मिल रहा है। अगर टोटल अगर हम यहाँ पर देखें जनरल, ओबीसी और एससी तीनों मिलाकर, ठीक है, जनरल, ओबीसी और एससी तीनों मिलाकर अगर हम देखते हैं कि टोटल कितने लोग होते हैं तो सिर्फ आप देखेंगे लगभग 50-60 लोग बस हो रहे हैं, है ना। लगभग 50-60 लोग बस हो रहे हैं सेकंड सूची के लिए। पोस्ट कितने थे भाई? पोस्ट तो लगभग पीएच को हटा दे तो लगभग 1500 पोस्ट थे, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 60 लोगों को। चलिए देखते हैं क्या इसका कारण हो सकता है, इसके पीछे की लॉजिक क्या हो सकती है इतने कम लोगों को बुलाने का। तो देखो, सबसे मेन कारण हो सकता है, आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो पहली सूची आई हुई थी ना, जो पहली सूची आई थी उसमें अभी भी लगभग 172 लोग ऐसे हैं जिनको ना ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है, मतलब उनको ज्वाइन नहीं कराया गया है। जब उन लोग विभाग गए, डीपीआई गए, तो उन लोग ये बताए कि पहली सूची में एक्स सर्विसमैन वालों को टेक्निकल फॉल्ट के कारण ना उनके लिए पोस्ट नहीं निकाला गया था, ठीक है। तो लास्ट के जो लोग थे उन लोगों का जो ज्वाइनिंग था उनको कर दिया गया होल्ड, मतलब उन लोगों को रोक दिया गया, और उनके लिए किसको काउंसलिंग कराया गया? एक्स सर्विसमैन वालों को, ठीक है। एक्स सर्विसमैन वालों को यहाँ पर रैंक नहीं दिखाया गया था पहली सूची में। एक्स सर्विस लोग विभाग गए और अपना जो भी पोस्ट थे उसके लिए काउंसलिंग स्टार्ट करवाए, ठीक है। अलग नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। तो यहाँ पर 172 जो लोग थे
जो पहले ही सूची में काउंसलिंग करा चुके थे वो ऑलरेडी बचे हुए हैं, है ना, वो ऑलरेडी भी ज्वाइनिंग के लिए बचे हुए हैं। तो हो सकता है ये 172 लोगों के लिए जो अपात्र हुए होंगे ना जनरल मुक्त में, ओबीसी में, इन सब में, इन लोगों के लिए वो जो पोस्ट है उसको रिजर्व रखा जा रहा है। ठीक है, 172 लगभग जो लोग हैं जिनका पहली सूची में नाम आया है और जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिला है, इन लोगों के लिए जो यहाँ पर मुक्त में और ओबीसी में क्योंकि देखो आप 0 दिख रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है 172 में ओबीसी ज्यादा होंगे, है ना, हो सकता है 120-30 ओबीसी हुए होंगे इसमें। तो यहाँ पर जितने ओबीसी थे उन ये वाला जो पोस्ट था, यहाँ पर जो अपात्र लोग आए उन लोगों का पोस्ट अब दिया जाएगा किसको, पहली सूची में जो लोग बचे हैं ना, एक्स सर्विसमैन के पोस्ट के काटने के कारण जो पहली सूची में आखिरी साइड के जो लोग बचे हुए हैं जिनका ज्वाइनिंग अभी होल्ड में रखा गया है, उन लोगों के लिए दे दिया गया ये जो अपात्र पोस्ट थे जिसको द्वितीय सूची में निकालना था वो वाला। ठीक है, तो पहला कारण तो ये हो सकता है इतने कम लोगों को बुलाने का, या ओबीसी मुक्त में एक भी लोगों को नहीं बुलाने का, और जनरल में भी सिर्फ और सिर्फ 30 लोगों को बुलाने का, कि भाई 172 लोग ऑलरेडी पहली सूची के अंतिम साइड जो लोग थे उन लोगों को होल्ड में रखा गया है और उन लोगों को दे दिया गया होगा। जो भी अपात्र के जो जितने ज़्यादा पोस्ट थे, 7% काटा जाता है पीएच का और 10% काटना होता है एक्स सर्विसमैन का, तो 17% पोस्ट काटते हैं जितने भी पोस्ट थे उसमें। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण अगर हम देखें, देखो पहला कारण क्या हो गया, पहला कारण ये हो गया भाई कि चलिए एक्स सर्विसमैन का पोस्ट यहाँ पर ऐड किया गया है और जो आखिरी के जो 172 आसपास कुछ लोग थे उन लोगों को दे दिया गया, जितने भी अपात्र लोग थे उनका। ठीक है, देखिए हमने एक अनुमान लगाया था कि लगभग 20 से 25% अपात्र हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जितनी कम पोस्ट दिखा रहे हैं ना, उस हिसाब से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बिल्कुल भी इतने ज़्यादा नहीं, लगभग 10 से 15% लोग ही अपात्र हुए होंगे। ठीक है, मतलब अपात्रता की संख्या कम हुई है, इस कारण से हमको यहाँ पर पद दिख रहे हैं इतने ज़्यादा कम, क्योंकि सिर्फ यही एक रीज़न हो सकता है इतने कम लोगों को लेने का, इसके अलावा और कोई दूसरा रीज़न नहीं हो सकता। अगर हमने जो अपात्रता की स्थिति अनुमानित किया था, जो 20 से 25% अपात्रता की स्थिति अनुमान लगाए थे, उसके हिसाब से हमने ये माना था कि 810 लोगों में लगभग 200 लोग अपात्र होंगे, तो 200 लोगों की अपात्रता में कट ऑफ ना बहुत नीचे जाएगी, लेकिन अपात्रता हो सकता है बहुत कम हुआ होगा। और एक्स सर्विसमैन वालों का जो पोस्ट होल्ड करके रखा गया था, यहाँ पर स्पष्ट देखो आप दिख रहे होंगे कि एक्स सर्विसमैन वालों को कट ऑफ दिखाया गया है। ठीक है, तो ये पूरे जो पोस्ट थे ना, जो अपात्र होने के बाद जितने पोस्ट बच रहे थे वो यहाँ पर दे दिया गया है एक्स सर्विसमैन वालों को, सेकेंड सूची में भी और पहले सूची, पहला और दूसरा दोनों सूची मिलाकर 10% चले गए हैं भूतपूर्व सैनिक, मतलब एक्स सर्विसमैन को। सबसे बड़ी विडंबना हम बोल सकते हैं विभाग का ये है कि ना अपात्र कितने लोग हुए हैं उसको शो नहीं करते। भाई आप शो करिए कितने लोग अपात्र होते हैं, तभी एक हमको अनुमान लगेगा या चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। ठीक है, विभाग अपात्र कितने लोग हुए वही शो नहीं करते, इसी कारण से कोई भी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट नहीं होता। तो लोगों को तो ये इसकी डिमांड करनी चाहिए, इसके लिए मांग करनी चाहिए, हम अपने वीडियो के थ्रू भी मांग करते हैं कि प्लीज अपात्र कितने हुए उनको जारी करिए, बताए विभाग कि कितने लोग कौन कौन सी सूची में अपात्र हो रहे हैं। तो बेसिकली बात अब ये है कि कम लोगों को बुलाया गया है द्वितीय सूची में काउंसलिंग के लिए, और तृतीय सूची में अब काउंसलिंग का तो फिर भूल ही जाइए। अब देखो द्वितीय सूची में ही आपको 60 से 65-70 लोगों को बुलाया गया है ओबीसी जनरल एसटी में, तो इतने में इसमें कितने लोग अपात्र होंगे और कितने लोगों को तृतीय सूची के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं। विभाग जाकर आप अपात्रता की स्थिति डिमांड करिए, उनके लिए निवेदन करिए कि कितने लोग अपात्र हुए हैं, कितने क्या हुए हैं, उन सबका एक डेटा और एक डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए या शो किया जाए, जिनसे सबको अपनी स्थिति स्पष्ट हो। चलिए, तो फिर आई होप कि आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा कि इतने कम लोगों को क्यों बुलाया गया है और क्या बेसिक रीज़न हो सकते हैं। बाकी और कौन कौन सी चीज़ें क्या है वो तो फिर विभाग ही बता पाएगा। ठीक है, कि सेकेंड ही सूची में इतने कम लोगों को क्यों बुलाया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।